जो लोग बोल रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं जेडीयू के लोग, विजेंद्र यादव को मैं जानता हूँ, वो सेवन नहीं करते हैं। बाकी जो लोग बोल रहे हैं सब सेवन करने वाले हैं, ये जान लीजिए। और नीतीश कुमार को शराबबंदी से, चूँकि शराबबंदी लाए थे महिला वोट के लिए कि महिला वोट हमारा कंसोलिडेट हो जाएगा हमारे पक्ष में, हालांकि उसका फ़ायदा उस समय नहीं हुआ उनको। 16 में लाए थे, 2016 में लाए थे ना। 2015 के चुनाव में 72 सीट जीते थे, वो शराबबंदी नहीं था। और 2020 के चुनाव में 43 पर आ गए, फ़ायदा भी उनको नहीं हुआ। और ये आप जान लीजिए एक बन रहा है अंदर अंदर ये कि इसको समाप्त किया जाए। मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे पर तो सबसे पहले उन्होंने ही कहा था, बोला था। अब मंगल पांडे अब स्पेंट फोर्स हो गए, कोलैप्स हो गए वो, उनको बीजेपी ने डंप कर दिया। तब चाहते हो कि जो स्वयं पॉलिटिकली मर गया आदमी, उस पर हम क्या बोलें। मुझे जो लगता है, हालांकि मेरी जानकारी है कि उन्होंने उन्हीं के पार्टी के मनीष कश्यप तो बोल ही रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं सवाल। और हमको जो जानकारी मिली है कि आज उन्होंने अपने कुछ लोगों को कहा है कि आप लोग बोलिए उस पर। सवाल ये है सर कि शराबबंदी को लेकर बड़ा शोर शराबा है बिहार की राजनीति में, और शराबबंदी पर आपसे सवाल इसलिए है कि मुख्यमंत्री से सीधे आपने पूछ दिया था कि, और अपने चिर परिचित अंदाज में पूछा था, उस कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था, कि जो आप इन्वेस्टर को बिहार लाने की बात करते हैं या बिहार में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो वो आई तो नीरा के जुगाड़ होई, नीरा पीहंस, माने जो आपका अंदाज है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा पीने के लिए। क्या लगता है कोई भूमिका तैयार? चिराग पासवान भी समीक्षा की बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी शराबबंदी की गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि ये लोग शराबबंदी को ख़त्म करेंगे। शराबबंदी पर लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी रहेगी कि ख़त्म होगी। जेडीयू तो इस बात पर अड़ी है कि नहीं, उससे कोई समझौता नहीं होगा। झूठिया अड़ी है। जो लोग बोल रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं जेडीयू के लोग, विजेंद्र यादव को मैं जानता हूँ, वो सेवन नहीं करते हैं। बाकी जो लोग बोल रहे हैं सब सेवन करने वाले हैं, ये जान लीजिए। और नीतीश कुमार को शराबबंदी से, चूँकि शराबबंदी लाए थे महिला वोट के लिए कि महिला वोट हमारा कंसोलिडेट हो जाएगा हमारे पक्ष में, हालांकि उसका फ़ायदा उस समय नहीं हुआ उनको। 16 में लाए थे, 2016 में लाए थे ना। 2015 के चुनाव में 72 सीट जीते थे, वो शराबबंदी नहीं था। और 2020 के चुनाव में 43 पर आ गए, फ़ायदा भी उनको नहीं हुआ। और ये आप जान लीजिए एक बन रहा है अंदर अंदर ये कि इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि इससे रेवेन्यू का ही मामला नहीं है। शराब खुला था, उससे ज़्यादा शराब बिक रहा है, सूखा नशा का प्रचलन हो गया है, युवक बिगड़ रहे हैं, युवतियाँ भी उसमें इन्वॉल्व हो गई हैं बेचने वाले में। ये सब सरकार के पास रिपोर्ट है। ऐसे ही नहीं, 2 अगस्त को मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि रेवेन्यू जो है उत्तर प्रदेश में दारू से 70,000 करोड़ आता है। अब कितना आता है, चूँकि मुख्यमंत्री का भाषण है। 50,000 करोड़ वेस्ट बंगाल में आता है, 40,000 करोड़ दिल्ली में आता है। लेकिन मुख्यमंत्री मुकर भी गए थे जब आपने ये बात कही थी, शराबबंदी नहीं खत्म होगी। उन्होंने कहा था कि बाहर ही जाना पड़ेगा। भाई कहना, नेता क्या कहते हैं क्या करते हैं ये अच्छी बात है। मान ले मामला कोर्ट में भी चल रहा है। अगर ये लोग चाहते हैं कि कोर्ट ही कुछ ऐसा डिसीजन कर दे कि हमको दिक्कत ना हो, ये चाहते हैं। अगर खोल देंगे भाई, आप उत्तर प्रदेश में आप 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार है, यही न केवल बंद किए हुए हैं, गुजरात में भी तो है ये है। तो हमको नहीं लगता है कि, लेकिन कुछ ना कुछ ये करेंगे जरूर। सवाल आखिरी है, और सवाल ये है कि डस्टबिन घोटाला, बिहार में डस्टबिन घोटाले को लेकर भी बड़ा शोर शराबा है। और डस्टबिन घोटाले को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा, प्रशांत किशोर के पास तो सबकी कुंडली है, वो कहते हैं कि कुंडली खोलेंगे। गिरिराज सिंह की कुंडली खोलने की बात वो कर रहे थे। अब डस्टबिन घोटाले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई इसको लेकर मुझे जानकारी नहीं है, मीडिया में मैं देख सुन रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बोलने की ज़रूरत होगी तो बोलेंगे। आपको लगता है प्रशांत किशोर के पास
जानकारी नहीं होगी इसकी? ना मुझे नहीं लगता है कि अब मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे पर तो सबसे पहले उन्होंने ही कहा था, बोला था। जी। अब मंगल पांडे अब स्पेंट फोर्स हो गए, जी। कोलैप्स हो गए वो, जी। उनको बीजेपी ने डंप कर दिया। तब चाहते हो कि जो स्वयं पॉलिटिकली मर गया आदमी, उस पर हम क्या बोलें। मुझे जो लगता है, हालांकि मेरी जानकारी है कि उन्होंने उन्हीं के पार्टी के मनीष कश्यप तो बोल ही रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं सवाल, और हमको जो जानकारी मिली है कि आज उन्होंने अपने कुछ लोगों को कहा है कि आप लोग बोलिए उस पर। हम बोलेंगे, लेकिन अब क्या बोलें उस पर, तो समाप्त हो गए। फ्लाइट में मंगल पांडे मिले, आपसे कहा कि जिसने बनाया था उसने हटा दिया। हाँ, हम तो बोले थे कि हम लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब देखिए कोई क्या पॉलिटिकल फोर्स रहता है तब ना बोलने का। वो सम्राट चौधरी पर जहाँ वो बोल रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी को बीजेपी हटा देगी, ये भी वो कह रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी, मुझे जो जितने समझ है कि वो बीजेपी को नहीं हटाएगी, बीजेपी नहीं हटाएगी उनको। हाँ, प्रशांत किशोर भी चाहेंगे कि न हटाए, क्योंकि जब सम्राट रहेंगे तभी इनकी पॉलिटिक्स चलेगी, मुझे जो लगता है। तो चलिए, हमारे साथ कन्हैया बेलाड़ी सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।